सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं। उसके बाद मैं आपके साथ कोई न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये जो पार्ट है ये इन दोज ईयर्स ऑफ लैंटर्न लाइट एफएफ शानवांग एफएफ का लास्ट पार्ट है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। लान कुरन अपने कमरे में जो विंडो थी, स्टडी रूम में जो विंडो थी, वहाँ पर बैठे हुए थे। शाम का वक्त होने लगा था। उनका दिमाग बहुत बेचैन था। उन्हें वो मेमोरीज याद आ रही थी और साथ ही उन मेमोरीज के साथ जो एक डर था। लानकुरन ने अपने नेफ्यू लान वांगजी के बारे में सोचा, जो कि काफ़ी ओबीडियंट रहा था और हमेशा शांत रहा था। और साथ ही वो अफवाहें जिन्होंने बचपन से ही वांगजी का पीछा नहीं छोड़ा था, वो अफवाहें, वो र्यूमर्स जिन्होंने वांगजी को उसके पहले स्कूल को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और फिर एक बार अब उन्हीं र्यूमर्स ने दस्तक दे दी थी फिर से वापस आने की। इस बार लानकुरन इस चीज़ को और इग्नोर नहीं कर सकते थे। ये इन सिग्नल्स को, साइंस को और इग्नोर नहीं कर सकते थे। आपस में जो लोग बातें क्या करते थे, धीरे धीरे लान वांगजी और वे वुशियन, जिनका नेचर, तौर तरीका, हर चीज़ बिल्कुल अलग थी, उनके बीच में जो एक अट्रैक्शन सा हो गया था। लानकुरन इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे बहुत गौर से। लानकुरन ने अपने फोरहेड को रब किया और वो अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो अपने नेफ्यू को कैसे बचाएंगे, जबकि पूरी दुनिया जिसमें वो रह रहे थे, जिसमें वो, लान वांगजी और जितने भी लोग थे वो रह रहे थे, ये पूरी दुनिया अनफॉरगिविंग है। मतलब यहाँ पर माफ़ी की कोई जगह नहीं थी। लानकुरन सोच रहे थे कि वो अपने नेफ्यू लान वांगजी को अकेलेपन से कैसे बचाएं और उस दर्द को जो लानकुरन ने खुद में फेस किया है, झेला है, लेकिन कभी भी उसके बारे में बात नहीं करी। इस सब से वो लान वांगजी को कैसे बचाएंगे। अगली सुबह वांगजी बहुत ही शांति से डाइनिंग रूम में आता है। लानकुरन ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए थे और अपनी चाय पी रहे थे। उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। तभी वो वांगजी से कहते हैं, बैठ जाओ। वो एक चेयर जो कि उनके अपोजिट में पड़ी हुई थी, वहाँ पर बैठने के लिए वांगजी को बोलते हैं। वांगजी पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो बैठ जाता है। लानकुरन बहुत ही शांति से कहते हैं, लान वांगजी, मैं कुछ सोच रहा था। वांगजी की आंखें टेबल पर थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी अंकल से नजरें मिलाने की। लानकुरन कहते हैं कि मैं समझना चाहता हूँ। इन वर्ड्स को सुन करके वांगजी की आंखें अचानक से लानकुरन के ऊपर छाती हैं। वो कहता है, आप समझना चाहते हो? तो लानकुरन अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल है, लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास है कि मेरा जो डर है और जो गुस्सा है, उसने इन दोनों ने मुझे अंधा कर दिया है। मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। वांगजी का दिल बेचैन हो उठा। उसके दिल में एक उम्मीद सी जागी। लानकुरन कहते हैं कि मैं वादा नहीं करता हूँ कि मैं एक ही रात में सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा। वांगजी की आंखें आंसुओं से बाहर आईं। जो एक सुकून उसे मिला था ना, वो बहुत ही अचानक था और ये इतनी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग थी, ये इतनी इंटेंस फीलिंग थी कि इसकी वजह से वांगजी की सांसें हैवी होने लगी थी। उसको ना, मतलब ब्रेथलेसनेस फील हो रही थी। वो धीरे से बोलता है, थैंक यू अंकल। लानकुरन ने एक बहुत ही हल्का सा उससे सिर हाँ में हिलाया और कहा, लेकिन
लेकिन वांग जी, बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जिसके लिए तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा। वांग जी अपने आप को किस तरह से संभाले हुए था। लान गुरन बहुत ही क्वाइट वे में कहते हैं कि वांग जी, ये दुनिया उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ये दुनिया उन लोगों के प्रति बिल्कुल भी काइंड नहीं है जो डिफरेंट है, जो अलग हैं, और ये दुनिया तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उस दिन दोपहर के वक्त स्कूल में वांग जी फिर एक बार वेवोशियन से उसी पुराने बैनियन ट्री के पास मिलता है जहाँ पर उन्होंने अपने कई सारे क्वाइट मोमेंट्स बिताए थे, शेयर किए थे। वेवोशियन ने स्माइल किया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। वो कहता है, नान वांग जी, तुम कुछ अलग दिख रहे हो। तो वांग जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो सच को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि मेरे अंकल मुझसे बात करना चाह रहे थे। वेवोशियन की आंखें थोड़ी नम पड़ती हैं। वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें तुम्हारे और अंकल के बीच में हुई होंगी वो अच्छे से हो गई होंगी। वांग जी ने एक बहुत ही नॉर्मल वे में, एक बहुत ही क्वाइट वे में कहा कि हाँ, हमारे बीच में बातें नॉर्मल ही थी। और उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो कहता है, वेवोशियन, मेरे अंकल समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही वेवोशियन ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। उनके फिंगर्स एक दूसरे से टच हो रही थी। वो कहता है, वांग जी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। हमारी लाइफ में कुछ तो प्रोग्रेस हुई ना। वांग जी ने वेवोशियन के हाथ को स्क्वीज किया। उन दोनों के ही हार्ट वार्मथ से भर गए थे। लेकिन वेवोशियन ने इस चीज़ को बहुत ही क्वाइट वे में ऐड करते हुए कहा, लेकिन वांग जी, इस सब से जो खतरा है वो कम नहीं होने वाला है। ये सुनकर वांग जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा कि हाँ, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। उस दोपहर वांग जी स्कूल के कॉरिडोर में ऐसे वॉक कर रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज़ दी और कहा, लान वांग जी। तो वांग जी पीछे मुड़ा। उसने देखा कि लुओ यी, एक लड़की जो उसकी क्लास की थी, वो उसके करीब आ रही थी और उसके फेस पर एक मिस्चीवियस सी स्माइल थी। उसने वांग जी को टीज करते हुए कहा कि वांग जी, तुम और वेवोशियन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज नज़र आते हो। वांग जी का दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। उसने अपने फेस पर स्माइल को फोर्स किया और धीरे से कहा कि हम बस दोस्त हैं। लुओई की स्माइल थोड़ा सा ट्विस्ट हुई और कहा, क्या कहा, दोस्त? अच्छी बात है अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो। जब वो जाने लगी तो वांग जी का माइंड बहुत सारी चीज़ों से ना ऐसे क्वेश्चन से भर उठा। वो घबरा गया। उसे सोचा कि क्या ये फिर एक बार अफवाहों को फैला देगी, ट्यूमर्स को फैला देगी, और एक पीस, जो एक शांति जो कि पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, क्या फिर एक बार वो एक रात में सब कुछ खराब हो जाएगा अगर ट्यूमर फैल गया। और शाम वांग जी जब अपने रूम की खिड़की के पास बैठा हुआ था और सितारों को देख रहा था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अनिश्चित है। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वेवोशियन अंदर आ गया। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। वांग जी कहता, तु, तु, तुम वेवोशियन, मेरे अंकल दूसरे ही रूम में हैं। तो वेवोशियन कहता है
कि वांग जी काफ़ी लेट हो गया है और मुझे यकीन है कि वो सो गए होंगे। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें मेरी कंपनी की ज़रूरत होगी। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। वो कहता है, हमेशा हमेशा ही मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। लेकिन बेवुशान, अगर मेरे अंकल तुम्हें झाड़ू लेकर के दौड़ाएंगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वांगजी वेवुशियन एक दूसरे के करीब एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल चुपचाप और अपनी चाय पी रहे थे। वांगजी ने इस बात को माना और कहा कि वेवुशियन, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है जिस तरह से लोग हमें देखते हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ है जिसे वो जज कर रहे हों। वेवुशियन के जॉ क्लेंच हो गए। उसे जैसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, वांग जी, देखने तो जिसे देखना है, वो हमें नहीं जानते हैं। तो वांग जी की आवाज़ जो कि थोड़ा सा कांप रही थी, वो बोलता है, लेकिन वेवुशियन, उन्हें पता चल जाएगा और फिर हम क्या करेंगे। वेवुशियन अपने पास पड़ी हुई स्मॉल टेबल के पास पहुंचा। उसने वांग जी के एक हेयर को जो कि उसके फेस पर आया था उसे कान के पीछे करते हुए कहा कि वांग जी, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम साथ में मिलकर इसका सामना करेंगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रिहर्सल्स, प्रिपरेशंस और ज़्यादा बढ़ने लगे। वांग जी को हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होने लगी थी। जिस तरह से लोग उसे और वेवुशियन को देखते थे, उन्हें देखकर आपस में जो लोग बातें करते थे और वेवुशियन के साथ वो जो समय बिताता था, वांग जी हर एक चीज़ को महसूस कर पा रहा था। लानकुरन के जो शक थे, जो सस्पिशन थे, वो वांग जी और वेवुशियन के फ्रेजाइल यानी कि कमज़ोर दुनिया पर रिलेशन पर एक नज़र रखे हुए थे। हालांकि लानकुरन जो थे वो बहुत ही धैर्य से हर चीज़ को संभालना चाह रहे थे, लेकिन अपने नेफ्यू के लिए जो उनके प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स थे, मतलब जो जिस तरीके से लानकुरन वांग जी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं लानकुरन को थोड़ा बेचैन कर दे रहे थे। एक तो पहले लानकुरन वांग जी के पीछे पीछे जाने लगे। जब स्कूल एंड हो गया, उन्होंने देखा कि वांग जी वेवुशियन से नदी के किनारे पर मिलता है और उसकी और वेवुशियन की जो क्लोजनेस थी वो बिल्कुल भी नकारी नहीं जा सकती थी। मतलब वो समझ गए थे कि वेवुशियन और वांग जी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। उनकी वो हल्की हल्की मुस्कुराहट, उनकी वो क्वाइट लाफ, मतलब एकदम शांति वाली हंसी जो सिर्फ वो दोनों महसूस कर सकते थे। ऐसा लगा वांग जी वेवुशियन को देख करके, उन्हें ऐसा लगा कि एक दुनिया जिसमें सिर्फ हार्शनेस, जिसमें सिर्फ कड़वाहट भरी हुई थी, वो उनका इंतजार कर रही थी। लानकुरन का दिल दर्द से भर उठा। पहली बार उन्होंने ये सोचा कि शायद प्यार, सच्चा प्यार उस दीवार को तोड़ सकता था जो उन्होंने बना दी थी। पहली बार उन्हें इस चीज का एहसास हुआ था। स्कूल ईयर फाइनली एंड हो चुका था और हवा में एक बिटर स्वीट सी फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टाउन खुद में ही अपनी सांसें रोक करके बैठा हुआ है। वो स्मॉल जानी पहचानी हुई जो सड़कें थी उस टाउन की, और वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पे जिस तरह से सन उगता था फिर ढल जाता था, स्लो समर इवनिंग, काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो अपनी यादें महसूस कराने लगी थी। वांग जी अपनी ओल्ड ट्यूशन बेंच पर बैठा हुआ था, सेम उसी बेंच पर जहाँ पर अनगिनत
दोपहर उसने वे वोशियान के साथ बिताई थी, जहाँ पर वो और वे वोशियान एक दूसरे को ऐसे ही इशारों इशारों में बातें करते थे, देखते थे चुपके से। वो बेंच उसके और वेवुशियान के बीच में जो भी स्टोलन जितने भी वो स्टोलन मोमेंट्स थी, उनकी एक यादगार बन गई थी, एक सिंबल बन गई थी। और जो भी फीलिंग्स थी ना, वो बहुत ही मतलब ओवरवेलमिंग थी वांग जी के लिए अभी तक, कि वो उनके बारे में बात नहीं कर पाया था। वांग जी का दिल तेजी से धीरे से, ऐसा ना उसकी हार्ट बीट बहुत अनइवन हो रखी थी, से तेज कभी तेज धड़क रहा था, कभी नॉर्मल धड़क रहा था। जब भी वो अपने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचता था, तो उसका दिल तेजी से ना बेचैन हो उठता था। उसे पता था कि वेवुशियन आने वाला है, और उसकी बॉडी नर्वसनेस से भर उठी थी। उम्मीद, डर, एक अजीब सी स्ट्रेंज सी स्वीट एक्साइटमेंट से। समर सीजन था, लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो वांगची की जो डायरी, जो कि उसकी उसी बेंच पर रखी हुई थी, जिसे वांगची एक तरह से भूल गया था, उस डायरी के वो पन्ने हवा से इधर उधर ना फोल्ड हो रहे थे। उस डायरी के अंदर काउंटलेस पोएम्स लिखी हुई थी, और एक दुनिया से छुपाया गया प्यार, जो कि बहुत ही केयरफुली उसके अंदर छुपा करके लिखा गया था। बहुत सालों तक वांग जी एक डर के साये में जीता रहा था। अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के हार्श नेचर, उसके बड़े भाई लांचिचन का जो एक परफेक्शन था, जिसे वांग जी को उम्मीद किया जाता था कि वांग जी हमेशा लांचिचन की तरह ही बनेगा। ये सारी चीज़ें वांग जी को ना कहीं बेचैन करती आई थी अभी तक। लेकिन आज रात अब कुछ भी मैटर नहीं करता था। एग्जाम्स ओवर हो चुके थे और अब वक्त था। तभी उसकी नज़र रोड पर जाती है, और वहां पर था वेवुशियन, जो कि उसकी तरफ एकदम स्माइल लिए हुए बढ़ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, और वो कहता है, हे लान वांग जी। तो वेवुशियन ये कहते ही वांग जी के बगल में बैठ गया। वांग जी की वॉइस हल्का सा कांपती है। वो कहता है कि तुम लेट हो गए। तो वेवुशियन ने हंसते हुए कहा कि वांग जी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल श्योर करना चाहता था कि तुम मेरे लिए ना इंतज़ार कर रहे होगे। वांग जी और वेवुशियन वहाँ पर बैठे रहे, काफ़ी क्लोज बैठे हुए थे। उनके शोल्डर्स एक दूसरे से टच कर रहे थे, और एक दूसरे के टच में वो वार्मथ महसूस कर पा रहे थे। साइलेंस छा गया था, लेकिन वो दोनों काफ़ी कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। और भले ही वो दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन वो समझ सब कुछ रहे थे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वांग जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वेवुशियन, बहुत वक्त से मैं तुम्हें कुछ देना चाह रहा था। तो वेवुशियन की स्माइल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई। उसने कहा कि वांग जी, मैं तो काफ़ी टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। तो वांग जी ने एक ना मतलब उसकी सांसें थोड़ी-सी शेक हुई, और उसके हाथ काँपने लगे, और उसने कहा कि वेवुशियन, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ़ मेरे एक बेंचमेट या क्लोज़ फ्रेंड बन के रह जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सब कुछ हो जाओ। एवरीथिंग। आई वांट ourselves to be everything। बेवुशियन, मैं तुम्हारे एक दोस्त से ज़्यादा, एक सीक्रेट से ज़्यादा, या फिर हर चीज़ से ज़्यादा बन के रहना चाहता हूँ। बेवुशियन तभी आगे बढ़ा। उसने वांग जी के हैंड्स को ऐसे ब्रश किया, बहुत ही जेंटल वे में, और उसने कहा, मुझे पता है। वांग जी का फेस मुस्कुराहट से भर गया। वो काफ़ी ब्राइटनेस से भरी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, सच में? उसके चेहरे पर एक उम्मीद नजर आ रही थी। वेवुशियन ने अपने सिर हाँ में हिलाया, और उसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। उसने कहा, वांग जी, मैं भी इंतज़ार कर रहा था। जब उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली, तो ऐसा लगा कि दुनिया वहीं पे थम सी गई थी, रुक सी गई थी, और उनके बीच की जो दूरियां थी, जो सब कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो सब खत्म हो गई थी। वेवुशियन तभी वांग जी के नज़दीक गया।
उसने वांग जी को पूरा मौका दिया था कि वांग जी खुद को दूर कर सके, लेकिन वांग जी ने खुद को दूर नहीं किया। और पहली बार वांग जी को वे वुशियान ने किस किया और वे वुशियान को वांग जी ने। ये किस बहुत ही जेंटल था, शाइनेस से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये इंटेंस होता जा रहा था। उस फेड होती हुई लाइट में ये उनका एक प्रॉमिस था, वे वुशियान और वांग जी का एक प्रॉमिस था जो उन्होंने एक दूसरे के साथ फाइनल किया था। उनके इर्द गिर्द जो टाउन था उसमें लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी, जिसकी वजह से जो सड़क थी उस पर कभी रोशनी होती थी, कभी अंधेरा होता था। वांगजी वेवुशियन के नीचे जो बेंच थी उसमें बहुत सालों के ड्रीम्स थे, साइलेंस थी, जो वांगजी वेवुशियन ने महसूस किए थे। फाइनली जब वो दोनों किसी से दूर होते हैं, वेवुशियन ने वांगजी के फोरहेड से अपने फोरहेड को लगाते हुए कहा, वांग जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम हर प्रॉब्लम का, हर चीज़ का साथ में सामना करेंगे। ये सुनकर वांग जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। उसने कहा, हाँ, हम साथ में हर चीज़ का सामना करेंगे। गर्मी की उस शाम जब बहुत सारी हल्की हल्की लाइट्स चल रही थी, दो दिल फाइनली एक दूसरे में खो गए थे। दो दिलों को अपना घर मिल गया था एक दूसरे में। वो दोनों दूसरे से कहते हैं, वांगजी वेवुशियन दूसरे से कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने भी दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन हम एक दूसरे तक अपना रास्ता वापस पा ही लेंगे। हम एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो हैंसफोर्थ फ्रेंड्स, यहीं पर ये FF जो कि फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया है, आज एंड हो रहा है। तो जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में जल्दी। तो फिर अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।